देखिए प्रश्नावली 5.1 में जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। जैसे आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी में बैठने का जो किराया है वो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी कि आप पहले किलोमीटर के अलावा अगर आप यात्रा करते हैं तो प्रति किलोमीटर पे आपको 8 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। जैसे कि अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है, यहाँ पर जो प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किमी किराया कितना है, 8 रुपये है। अतिरिक्त प्रत्येक किमी का किराया जो है, प्रति किलोमीटर किराया है, वो 8 रुपये है। जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया प्रथम किमी का जो किराया था, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। पहले जो किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। यदि आप ऑटो में बैठ के टैक्सी में बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये देना पड़ेगा, और पहले किलोमीटर के अलावा जब आप घूमते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पर आपको 8 रुपये बढ़ा करके किराया देना है। यानी कि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये है, तो द्वितीय किलोमीटर किराया किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा। पहले किलोमीटर पे तो आप 15 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जब आप द्वितीय किलोमीटर घूमेंगे तब आपको किराया कितना देना है, या 2 किलोमीटर घूमने पर आपको किराया कितना देना है, 15 + 8 यानी कि 23 रुपये। ये समझ में आ रहा है कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो आपको 15 रुपये देना है, जबकि आप 2 किलोमीटर घूम रहे हैं तब आपको 15 + 8 यानी 23 रुपये देना है। इसके बाद 3 किलोमीटर किराया क्या होगा, तेईस तो ये है ही 2 किलोमीटर के लिए। तीसरे किलोमीटर पर आपको 8 रुपये और बढ़ा करके देना है, यानी कितने हो जाएंगे, 31 रुपये। ये समझ में आया कि प्रथम किलोमीटर पर जब आप टैक्सी में केवल 1 किलोमीटर घूमेंगे तो आपको 15 रुपये देना है। 1 किलोमीटर के अगर आप एक्स्ट्रा घूमते हैं तो हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। और जैसे आप 2 किलोमीटर घूम रहे हैं या द्वितीय किलोमीटर की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले किलोमीटर के आपको कितने रुपए देने हैं, 15 रुपये। जब आप 2 किलोमीटर घूमेंगे तो आपको कितने रुपए देने हैं, पहले किलोमीटर के 15 प्लस दूसरे के लिए 8 और बढ़ जाएंगे, यानी 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना देना पड़ेगा आपको, ये 8 रुपये और बढ़ जाएंगे तो 31 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार जो श्रेणी बनेगी तो वो क्या बनेगी, 15, 23, 31 ... इस तरह से श्रेणी बनेगी। ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रथम किमी का किराया 15 रुपये है, दूसरे किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा या द्वितीय किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, तो उसमें 8 और ऐड कर दिया, 23 रुपये हो गया। तीसरे किलोमीटर का या तृतीय किमी का किराया कितना हो जाएगा, इस 23 रुपये में 8 और बढ़ जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, 15, 23, 31। अगर इसमें और भी हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर बताइए, 39 हो जाएगा। आ रहा है सही में। तो इस प्रकार जो श्रेणी बन रही है वो 15, 23, 31 इस तरह से बन रही है। अब इसमें सबसे पहले श्रेणी तो हमने बना ली है, अब इसमें ये और देखना है कि ये श्रेणी एपी है कि नहीं है। तो इस बात की जांच कैसे करेंगे अब, तो इसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटाइए और थर्ड टर्म में से सेकंड को हटाइए। लगातार कोई भी 2 टर्म देखिए, लगातार कोई भी 2 टर्म, अगर इस A2 में से यानी दूसरे टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें। कैसे, A2 में से A1 यानी 23 में से 15 को माइनस करिए तो क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। और A3 में से A2 माइनस करिए, A3 में से A2 माइनस करिए, यानी 31 में से 23 को माइनस करिए, तब भी क्या बच रहा है,
8 बच रहा है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ A2 माइनस, अगर हम यहाँ चौथे किलोमीटर के लिए किराया निकालते तो 31 + 8 यानी 39 हो जाता। तो यहाँ 39 आ जाता, फिर 39 में से 31 घटाते तब भी 8 ही बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 की वैल्यू ये भी 8 है, और A3 माइनस A2 की वैल्यू ये भी 8 है। जब दोनों जगह अंतर समान है, यानी सारवंतर निकल रहा है, कितना सारवंतर निकल रहा है? 8 निकल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः दी गई स्थिति, जो स्थिति दी गई है वो कैसी है? AP में है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में, किसी सिलेंडर में जो हवा अवेलेबल है, जो एयर है, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार बाहर निकाल देता है। जैसे कोई सिलेंडर है और उसमें जितनी भी हवा भरी हुई है, जितनी भी हवा उसमें उपस्थित है, अगर वैक्यूम पंप से उसमें से हवा निकाली जाए तो एक बार में सिलेंडर के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है, ये जो परिस्थिति दी हुई है, ये जो स्थिति दी है, वो ये बताइए कि ये AP में है या नहीं है। तो उसकी जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? सर्वप्रथम हमने यहाँ ये मान लिया कि सिलेंडर में हवा कितनी है। तो हमने यहाँ लिखा, माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा क्या लिख दिया हमने? V मान लिया। हमने ऐसा मान लिया कि माना बेलन में जो शुरुआत में जो हवा भरी हुई थी वो कितनी थी? V थी। V मतलब वॉल्यूम, है ना? V मान लिया हमने। और प्रत्येक बार में जो वैक्यूम पंप है वो कितनी हवा बाहर निकाल रहा है? 1/4। समझ में आ रहा है ना? जो बेलन है उसमें हमने मान लिया कि प्रारंभ में जो हवा की मात्रा थी वो कितनी थी? V थी। और जो वैक्यूम पंप है, जो पंप है वो क्या कर रहा है? सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा मौजूद है उसका 1/4 हर बार में बाहर निकाल रहा है, शेष हवा का 1/4। तो पहले जो सिलेंडर में हवा कितनी मौजूद है? V। और जो वैक्यूम पंप है वो पहली बार में कितनी हवा बाहर निकालेगा? तो देखिए, पहली बार में या पहली स्थिति में निकाली गई हवा की मात्रा, ये समझ में आ रहा है? पहले हमने शुरुआत में क्या माना था कि बेलन में जो हवा की मात्रा है वो क्या है? V है। और जो वैक्यूम पंप है, जो हवा निकालने वाला जो पंप है वो क्या कर रहा है? पंप में इसमें से बेलन में जितनी भी हवा भरी हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो पहले से बेलन में कितनी हवा मौजूद है? V। और उसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? V/4। समझ में आ गया? पहले से जो सिलेंडर में हवा मौजूद है वो कितनी है? V है। अगर उसका 1/4 भाग बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? V/4, V/4। ये क्लियर हुआ? अब जब इतनी हवा आपने बाहर निकाल दी है सिलेंडर में से, तो सिलेंडर में अब कितनी हवा शेष बचेगी? बेलन में शेष हवा की मात्रा, बेलन में जो हवा शेष है वो कितनी है? तो पहले बेलन में कितनी हवा थी? V थी। आपने कितनी हवा निकाल दी? जो हवा मौजूद थी उसका 1/4 यानी V/4 माइनस कर दिया आपने। तो कितनी मौजूद बचेगी अब सिलेंडर के अंदर? तो 4 का इंटू V से, या फ्रैक्शन कर लें इसका, 4 का V से 4V में से एक V माइनस करेंगे तो 3V/4। अब सिलेंडर देखिए, पहले सिलेंडर में इतनी हवा मौजूद थी V, ठीक है। उसमें से जैसे आपने पंप द्वारा हवा निकाली तो कितनी बाहर निकाली? V का 1/4 यानी V/4 हवा बाहर निकाल दी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी हवा सिलेंडर मौजूद बच रही है? अब बच रही है 3V/4। क्लियर हुआ? सबसे पहले यानी प्रारंभ में सिलेंडर में हवा की मात्रा इतनी थी V, पंप द्वारा V/4 हवा बाहर निकाल दी पहली बार में, तो कितनी बचेगी? इसमें से माइनस कर दिया, इतनी हवा मौजूद बचेगी। क्लियर है? अब दूसरी बार में निकाली गई हवा,
जो हवा निकाली जा रही है वो किस में से निकाली जा रही है? जो सिलेंडर में बची हुई है उसी में से तो निकाली जा रही है। तो सिलेंडर में कितनी हवा बची हुई है? अब बची हुई है 3V/4। अब इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 क्या हो रहा है? 3V/16। क्लियर हुआ? देखिए शुरुआत में सिलेंडर में इतनी हवा मौजूद थी, आपने V का 1/4 यानी V/4 जो गैस है उसको आप बाहर निकालोगे तो इतनी हवा बाहर करने के बाद कितनी बचेगी आपके पास? ये बचेगी आपके पास, जो राइट का निशान लगा हुआ है ये 3V/4 ये बचेगी। अब इतनी सिलेंडर में हवा मौजूद है अभी। अब आप क्या करोगे? इस हवा का यानी 3V/4 का 1/4 फिर से गैस को हवा को बाहर निकालोगे, यानी कितनी हवा बाहर निकालोगे? 3V/16 यानी 3V/16 ये गैस बाहर निकालोगे तो अब कितनी हवा बचेगी? बेलन में शेष हवा कितनी है? अब कितनी हवा शेष है सुनिए। अभी सिलेंडर में दूसरी जब हवा पहले V/4 माइनस की थी तो कितनी गैस बची थी? ये बची थी। अब इसका 1/4 फिर से बाहर निकाल रहे हो, यानी आप इतनी हवा फिर से माइनस कर रहे हो, तो अब आपके पास कितनी हवा बचेगी सिलेंडर में? तो इसमें से माइनस करके देखिए। इनका एलसीएम ले लिया, 16 आएगा। 4 का भाग देंगे 16 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, फिर 4 का गुणा किया 3 से तो 12 भी, माइनस 16 का 16 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 3V से तो 3V। ये कितना बचेगा माइनस करेंगे तो? 9V/16। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 और 16 का को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इतना भी छोड़ दें तो ये भी सही है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए श्रेणी क्या बन रही है। अतः श्रेणी क्या बन रही है? पहले शुरुआत में कितने सिलेंडर में हवा मौजूद थी? V। जब आपने V/4 माइनस की तो माइनस करने के बाद कितनी बची? 3V/4। ठीक है, फिर इसका 1/4 फिर से, यानी इतनी हवा फिर से आप माइनस की तो इतनी हवा माइनस करने के बाद कितनी बच रही है? 9V/16 यानी 9V/16। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, या तो इसको लिखें या इसको लिखें। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये श्रेणी बन रही है। अगर इसमें और भी ऐसे निकालेंगे तो ये ऐसे कम होती जाएगी। अब देखिए हमने श्रेणी तो बना ली, लेकिन ये श्रेणी जो हमने बनाई है वो श्रेणी AP में मौजूद हुई है कि नहीं है? ये श्रेणी AP है कि नहीं है? तो ये कैसे पता लगाएं? तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को हटाइए और थर्ड टर्म में से सेकंड को हटाइए। ये सेकंड टर्म है A2, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, यानी A2 - A1। 4 का इधर इंटू करेंगे V से 4V, यानी कि ये क्या आ जाएगा? -V/4 ये बच रहा है। ठीक है, दूसरा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 16 आएगा। 16 का 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा करेंगे 9V से तो 9V, माइनस इस 4 का भाग दीजिए, इस 4 का भाग दीजिए 16 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 को गुणा करेंगे 3V से तो 12V, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 3V/16। तो देखिए A2 - A1 का मान तो क्या आ रहा है? माइनस के V/4 आ रहा है, और A3 - A2 यानी इसमें से माइनस करने से क्या आ रहा है? माइनस के 3/16 आ रहा है। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? क्या दूसरे और ये A2 - A1 का डिफरेंस और A3 - A2 का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। तो जब इनकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, जब A2 - A1 और A3 - A2 का जो वैल्यू है वो समान नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या जो दी हुई है, ये संख्या सीरीज दी हुई है, जो वो जो स्थिति दी हुई है वो AP में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः दी गई स्थिति AP में नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। यहाँ पर क्या था? किसी बेलन में हवा मौजूद है और प्रत्येक बार में जो पंप है वो मौजूद हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमने लिखा कि माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा V है और पहली बार में निकाली गई हवा की मात्रा कितनी है? V का 1/4। यहाँ पर समझ में आ गया कि पहली बार में जो हवा निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है? V का 1/4। तो V का 1/4 यानी V/4 आ गई। ठीक है, ये आ गया समझ में?
माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा v है। पहली बार में निकाली गई हवा की मात्रा कितनी है? v का 1/4 यानी v/4 हो गई। बेलन में शेष हवा कितनी है? तो ये देखिए कैसे निकालेंगे। v में से v/4 माइनस किया तो ये शेष हवा बच रही है। पहले शुरुआत में सिलेंडर में ये हवा मौजूद थी, इसका 1/4 यानी v/4 माइनस करोगे तो ये हवा बचेगी। फिर इसका 1/4 माइनस करोगे यानी इसका 1/4 कितना होता है? 3v/16। इसको माइनस करने के बाद ये हवा बचेगी। तो पहले शुरुआत में ये हवा थी v, फिर इतनी बची, फिर तीसरी बार में सिलेंडर में ये हवा बची है। अब तीनों को यहाँ लिख दिया और अब हमें ये जो श्रेणी बना ली है, इस श्रेणी में ये चेक करना है कि ये जो श्रेणी बनी है वो AP में है कि नहीं है। तो A2 में से A1 माइनस किया तो ये आ रहा है और A3 में से A2 माइनस करने से ये आ रहा है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं? तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का डिफरेंस कैसा है? सेम है क्या? नहीं है सेम। जब सेम नहीं है तो लिखेंगे अतः दी गई स्थिति AP में नहीं है। क्लियर?